सहारनपुर की राजनीति में कल एक बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिला है। और यहाँ पर एक वरिष्ठ नेता हैं जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल जैसी तमाम पार्टियों में होते हुए अब वो बहुजन समाज पार्टी में जो है वो एंट्री ले चुके हैं। कल उन्होंने लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से मुलाकात की। मायावती ने उनके सर पर भी हाथ रखा और उनको आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उनकी बहुजन समाज पार्टी में विधिवत ज्वाइनिंग जो है वो हो गई है। ना वो कोई और नहीं है बल्कि फिरोज आफ्ताब हैं, सहारनपुर जिले के वरिष्ठ नेता हैं। साल 1996 से लेकर अब तक कई चुनाव वो लड़ चुके हैं, हालांकि कभी उनको जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन एक प्रखर वक्ता भी कहलाते हैं वो। काफी नाम उनका रहा है जिले की राजनीति के अंदर। बहुजन समाज पार्टी में जो उनकी जो एंट्री हुई है उसके बाद क्या कुछ सियासी समीकरण जो है वो बदलने जा रहे हैं, विशेषकर सहारनपुर की 2 विधानसभा सीटों से। क्योंकि अक्सर उन देखा गया था कि जो फिरोज आफ्ताब हैं उन्होंने चुनाव जो लड़ा था वो नकुड़ या फिर सरसावा से, पहले वो सरसावा होकर थी, उसके बाद उसका नाम जो है वो नकुड़ विधानसभा हो गया था। नकुड़ से कई बार उन्होंने चुनाव जो है वो लड़े हैं, लेकिन जीत कभी उनको मिली नहीं। अब उनकी एंट्री हुई है तो जब हमने उनका प्रोफाइल चेक किया तो उस पर उन्होंने लिखा 2027 देहात, यानी कि अब उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी जो है वो देहात विधानसभा से जो है की है। देहात विधानसभा के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूं। देहात विधानसभा का नाम पहले हरोड़ा हुआ करता था और जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है मायावती, वो यहाँ से चुनाव लड़ी थी और जीतने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर जो है वो अपने हाथों में ली थी। क्या समीकरण बन रहे हैं नकुड़ के या फिर सहारनपुर देहात पर, इसी पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सैयद मशकूर अली जी, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, इनसे बात करूंगा। ये बताइए मशकूर भाई के जिस तरह से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, फिरोज आफ्ताब की कयास कई दिनों से लग रहे थे कि भाई बसपा में वो जा सकते हैं, और एंट्री कल हो गई। मायावती ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया। तस्वीर ठीक वैसी है जैसे जब इमरान मसूद ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी तो उनके सर पर भी कुछ इसी तरह से मायावती ने हाथ रखा था। फिरोज आफ्ताब का जो अब तक जो कह सकते हैं कर्म क्षेत्र रहा है वो ये नकुड़ सरसावा क्षेत्र रहा है, लेकिन इस बार जो समीकरण जो वो सेट कर रहे हैं अपने, और उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर लिख भी दिया है 2027 देहात, तो कैसे देखते हैं इस, क्योंकि इस सीट पर तो अभी तक सपा का कब्जा था, और अगर फिरोज आफ्ताब इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं? हाँ नहीं विकास जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो फिरोज आफ्ताब हैं वो बहुत ही जो है एक अच्छे राजनीतिक परिवार से संबंध है। 1944 में जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब भी उनके दादा चौधरी जफर अहमद साहब जो है वो विधायक थे नॉमिनेट, और 1950 में भी उन्होंने विधायक की सीट पर चुनाव जीता था। और फिरोज आफ्ताब के चाचा हाजी शमशाद अहमद 1977 में विधायक बने थे। और क्योंकि नकुड़ विधानसभा और सरसावा विधानसभा क्षेत्र में ही उनका गांव बुड्ढा खेड़ा पड़ता है, और उस विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी बिरादरी के बहुत ज्यादा मतदाता हैं, इसलिए वो अक्सर वहां से चुनाव लड़ते थे। लेकिन जो 2012 में जो परिसीमन हुआ है, हरोड़ा सुरक्षित सीट हुआ करती थी, वो सहारनपुर देहात बन गई। उसके बाद वहां पर जो इस तरह से समीकरण बने हैं कि देहात विधानसभा सीट पर गाड़ा बिरादरी के वोट बहुत ज्यादा है, और नकोड़ विधानसभा में भी है और बेहट में भी है गाड़ा बिरादरी। सहारनपुर की प्रमुख बिरादरियों में, मुस्लिम प्रमुख बिरादरियों में गाड़ा समाज आता है। गाड़ा समाज हमेशा जो है चौधरी काजी रशीद मसूद परिवार का साथ रहा है और उनका मतलब मेन वोट बैंक रहा है, और उन्हीं के बलबूते पे काजी परिवार ने जो है पिछले 40-50 साल से राजनीति की है। और आपने देखा होगा 2017 में इसी विधानसभा सीट से मसूद अख्तर विधायक बने थे जो गाड़ा बिरादरी के थे। तो गाड़ा बिरादरी ने 2022 में, क्योंकि इस तरह का चुनाव था कि गठबंधन को तो था नहीं कोई, इमरान मसूद भी समाजवादी पार्टी में चले गए और एक तरफा माहौल बन गया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, समाजवादी पार्टी को ही मुस्लिम टिकट चुनाव वोट देगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि मुसलमान ये चाहते हैं किसी भी तरह से भाजपा को हरा दिया जाए और ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो भाजपा को हराने वाला हो। और उस चुनाव में लहर इस तरह की बन गई मुस्लिम समाज में, खासतौर पे कि मुस्लिम समाज एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया और बाकी जो था वो बीजेपी की तरफ। और उसी लहर का ये फायदा हुआ कि हाशिम मलिक यहाँ से चुनाव जीत गए और बेहट से उमर अली खान जीत गए। और लेकिन मसूद अख्तर क्योंकि विधायक थे और गाड़ा बिरादरी के थे, वो कुछ भी नहीं बने। पहले वो इमरान मसूद के साथ समाजवादी पार्टी में गए, फिर वो हाशिम मलिक के साथ चले गए।
उसके बाद फिर वो इमरान मसूद के पास आ गए, आजकल इमरान मसूद के साथ हैं। तो लेकिन कहीं न कहीं गाड़ा बिरादरी को ये लगता है कि हमारी जो क़यादत है, जो हमारी भागीदारी है राजनीतिक, वो खत्म हो गई बिल्कुल। हमारा तो कुछ रोल ही नहीं है, ना हमारा कोई विधायक है, ना कोई सांसद है। तो इस बात को देखते हुए क्योंकि जो फिरोज आफ्ताब का परिवार है, बहुत ही बड़ा मजबूत परिवार है अपने अपनी बिरादरी का, और इनके परिवार में सभी लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, कोई एयर होस्टेस है, इस तरह से मतलब बहुत ही सक्षम परिवार है। 96 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं फिरोज आफ्ताब, लेकिन जीते तो आज तक नहीं है। देखिए, वो चुनाव जो हुए हैं, जो भी उन्होंने चुनाव लड़े हैं, वो समीकरण इस तरह के रहे कि वो नहीं जीत पाए। लेकिन उनके दादा भी विधायक रहे हैं और उनके चाचा भी यहाँ से विधायक रहे हैं। और इस बार इसी बात को सोचते हुए फिरोज आफ्ताब ने बसपा को चुना है। उनका निशाना जो है सहारनपुर देहात सीट है, और मुस्लिम बहुल्य सीट मानी जाती है देहात विधानसभा सीट। तो सीधा सीधा फंडा है उनका कि भाई सहारनपुर देहात से बसपा दलित मुस्लिम गठबंधन के सहारे वो जीत सकते हैं चुनाव, इसलिए वो बसपा में गए हैं। इमरान मसूद भी दावा कर रहे थे इस सीट पर कि भाई मैं अपना प्रत्याशी उड़ाऊंगा, विशेषकर शाहनवाज खान की बात चल रही थी, तो दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे शाहनवाज खान और आशिफ मलिक के, लगता है कुछ ऐसा क्या? बिल्कुल, आप देखेंगे कि सहारनपुर की जो 7 विधानसभा सीट हैं, उस पे बिखराव देखने को मिलेगा आपको 2027 में। और इतने उम्मीदवार होंगे कि बीजेपी की राह बहुत आसान हो जाएगी मेरे हिसाब से तो। और वैसे तो भविष्य बताएगा क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन जिस तरह से लोग दावेदारी कर रहे हैं, चाहे वो बेहट विधानसभा हो, चाहे देहात विधानसभा सीट हो, चाहे नगौड़ विधानसभा सीट हो, या फिर आपका गंगो हो, और आपकी देवबंद हो, सभी सीटों पर विपक्षी जो है उसमें बिखराव है। कहीं भी कोई भी कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसका सीधा सा फायदा भाजपा को होगा। अच्छा, जो फिरोज आफ्ताब हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी में भी रहकर देख लिया, कांग्रेस में भी रहकर देख लिया, और अब मेरे ख्याल से 2023 में शायद इन्होंने ज्वाइन की थी कांग्रेस एक बार फिर से जब आए थे। है कुछ आपको जानकारी? हाँ, मैं बताऊंगा आपको कि 2014 में समाजवादी पार्टी ने फिरोज आफ्ताब को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था अपना, और उस टाइम पर ये साहब सिंह सैनी कैबिनेट मंत्री थे सपा सरकार में, और ये उनके करीबी हुआ करते थे। इनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन मुजफ्फरनगर जब दंगा हुआ तो एकदम पता नहीं क्या समाजवादी पार्टी ने क्या गणित चलाया, तो इनका टिकट काटकर इमरान मसूद को प्रत्याशी बना दिया था। तो तब से इमरान मसूद को बनाया था, पहले इमरान मसूद को बनाया, और उसके बाद फिर जब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग करने के लिए मुलायम सिंह आए, और वो सब, तब उन्होंने काजी परिवार को एक रशीद मसूद साहब के बेटे को बनाया था प्रत्याशी। 2014 में उन्होंने लड़ा था, फिर कांग्रेस में चले गए थे। उस समय जब फिरोज आफ्ताब को टिकट हुआ था तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी इमरान मसूद ने, और उनका टिकट भी हो गया था यहाँ से, लेकिन बाद में वो काट दिया था। फिर इमरान मसूद ने 2014 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था यहाँ से। तो लगातार जो है फिरोज आफ्ताब कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या है कि मेरे जहां तक मुझे लगता है कि वो कनेक्टिविटी नहीं रह पाती उनकी। चुनाव में तो आते हैं, चुनाव के बाद जो उनका जो सिलसिला होता है वो एकदम गायब हो जाते हैं। उसकी वजह से भी उनको नुकसान हुआ है आज तक जो भी है। अच्छा, एंट्री तो चलो हो गई है उनकी, लेकिन बसपा में कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई जो प्रभारी बनाया गया उसका जिस दिन मान लिया नामांकन होता है उससे पहले टिकट कट होकर नया आ जाता है। इनके साथ तो नहीं होगा कुछ ऐसा कहीं? बसपा में तो आपने देखा था कि इमरान मसूद को किस तरह से बहन जी ने आशीर्वाद दिया, सर पे सबसे पहले हाथ इमरान मसूद के रखा, फिर मेयर का चुनाव भी लड़वाया उनकी भाभी को, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको से पहले ही निष्कासित कर दिया था। और यहाँ पर जो है माजिद अली जो है वो लोकसभा चुनाव लड़े 2024 का। बसपा से, बसपा हो या कोई भी पार्टी हो, आप कुछ भी कह नहीं सकते लास्ट टाइम तक, जब तक टिकट फाइनल ना हो। देवबंद विधानसभा में पहले कार्तिक राणा का हुआ, फिर बाद में माविया का हुआ, फिर कार्तिक का हुआ। तो पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है, इसमें कुछ भी गारंटी नहीं दी जा सकती। तो वो आए भले ही हैं वो, और पता लगा कल को किसी और ने एंट्री कर ली, फिर क्या होगा? क्योंकि दावेदारी तो और लोग भी कर रहे हैं सहारनपुर देहात से बसपा से। बिल्कुल, बसपा से बहुत लोगों की दावेदारी है। अभी तो माजिद अली भी हैं, माजिद अली भी चुनाव लड़ना के पूरे उसमें है, मूड में। इधर शाहनवाज खान को आप कम नहीं मान सकते, शाहनवाज खान भी चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो किसी भी तरह से लड़ना पड़े, वो उनका। अच्छा, एक चीज और भी है, जब कल से इनकी ज्वाइनिंग हुई है, जब से फोटो वायरल हो रही है तमाम इनकी, तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं कि अगर अब तक बहुजन समाज पार्टी को देहात विधानसभा में 66,000 वोट मिल रहे थे, तो वो अब कम होकर 40,000 पे टिक जाएंगे फिरोज आफ्ताब की एंट्री से। ऐसा भी हो सकता है क्या कुछ?
नहीं, ये तो भविष्यवाणी करना जो है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कौन बताएगा कि वोट बढ़ेंगे या घटेंगे। फिरोज आफताब का अपना एक आधार है, लोगों में उनकी भी पकड़ है, और जिस तरीके से वो जैसे वक्ता हैं, जिस तरह से वो भाषण देते हैं, तो उनके भाषण के तो लोग बहुत मुरीद हैं, और लोगों को अपनी तरफ कर लेते हैं, जज्बाती भाषण देते हैं, और पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं, बहुत काबिल आदमी हैं। तो इसलिए ये बात कहना कि उनके आने से वोट घटेंगे, वो तो मतलब मुनासिब नहीं लगेगी मुझे। वो उनका अपना वजूद है, और वो साबित करने के लिए जान लगा देंगे अपनी पूरा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उनकी एंट्री से सपा कांग्रेस के साथ साथ बसपा के कुछ नेताओं के अंदर भी बेचैनी हो गई होगी शुरू, यानी। हाँ, बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा जो मैं बता रहा हूँ कि लोग जो बेफ़िक्र होके सोच रहे थे कि हम इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, फिरोज़ आफ़ताब के अचानक से मैदान में आने के बाद पूरा समीकरण बदल गया है, क्योंकि गाढ़ा बिरादरी एक बहुत मज़बूत बिरादरी है, और वो लोग जब फिरोज़ आफ़ताब जैसा उम्मीदवार आएगा, तो कहीं न कहीं बहुत इलेक्शन का रुख बदल जाएगा। चलिए, शुक्रिया। सैयद मशकूर जी मेरे साथ थे, और फिरोजाबाद, माफ कीजिएगा, फिरोज आफताब जी की जो एंट्री हुई है बहुजन समाज पार्टी में, उसमें कहीं ना कहीं बेजानी सपा को भी बढ़ गई है, कांग्रेस की भी बढ़ गई, और कहीं ना कहीं बसपा के उन नेताओं की बेचैनी ज्यादा बढ़ गई है जो कहीं ना कहीं देहात विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे थे। क्योंकि जब से फिरोज आफताब ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है, उन्होंने साफ अपने फेसबुक प्रोफाइल और तमाम जगह लिख दिया है कि इस बार मिशन 2027 देहात विधानसभा, यानी कि वो देहात विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो देखा जाए तो एक बड़ा उलटफेर जो है वो सहारनपुर की राजनीति में एक बार फिर से देखने को मिला है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।